कितने अरसा वो दाढ़ी रखी, उसने कोई काम नहीं किया। उसको ये नहीं है कि उसको कोई कॉम्पनसेशन मिली कि जी आप इतने महीने बाउंड हो जाएंगे, आप कोई कैरेक्टर नहीं करेंगे। हम 2-3 सीरियल कर रहे होते हैं, 2 सीरियल कर रहे होते हैं, मेरे वहां से भी पैसे आ रहे होते हैं, 2 महीने के बाद चेक वहां से आ रहा है, तो एक बैलेंस क्रिएट हुआ होता है, 2 काम कर रहे हैं। ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एंड इट्स नॉट कि उसके घर में बीवी बच्चे हैं। वो क्या करेगा? और फिर बात सिर्फ उसकी नहीं है कि वो अपने कैरेक्टर में पूरा, बात ये है कि उसने कितनी मेहनत से वो कैरेक्टर किया। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, यू डिड इट, इट वाज फैबुलस, इट वाज वेरी नाइसली रिटन, डायरेक्टेड वेरी वेल, एंड आई थिंक सो मेनी शेड्स टू इट। और इससे बेहतर क्या परफॉर्मेंस हो गया, और आपने उसको नॉमिनेट ही नहीं किया। क्यों नहीं याद था आपको कि इस पूरे ड्रामे में सपोर्टिंग एक्टर्स में एक ये भी इंसान आता है? ठीक है, बहुत सारी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, बट लाइक व्हाई? उसमें मेन कास्ट में आतिफ था हमारा, आतिफ वाज द हीरो, चलो उसको अब वो आपने डाल दिया मेन लीड में। नोमी भाई को सपोर्टिंग कास्ट में डाल दिया, जावी को डाल दिया, तो फिर राना को भी डाल दिया। सपोर्टिंग एक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब जावियार से ज्यादा उमर राना का बनता था। ऑफ कोर्स, जावी तो अभी बच्चा, जावी को आगे जाके 10,000 नॉमिनेशंस हो जाएंगे। इतना बड़ा कैरेक्टर रोल था भी नहीं, ना मस्तान का था। So it's very sad. It's very sad at times. मुझे भी फील होता है कई दफा, मैं कहती हूँ अल्लाह मैंने इतना अच्छा काम किया था, यू नो why? एंड ऑल्सो ये मुझे रिव्यू वाले जो लोग होते हैं, वेदर कोई भी हो, आप लोग हो या कोई भी, मैं कई दफा सोचती हूँ कि यू नो द एपिसोड दे आर टॉकिंग अबाउट द हीरो एंड द हीरोइन के, अच्छा उसने ये किया, उसके कैरेक्टर ने ये किया, दे कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट के उस एपिसोड में that one scene was totally done by, let's say, the mother's role. जैसे कि अभी जफा में पिछले दिनों जो जब when that वो she is lost, गुम जाती है, मैं नाम ही भूल गई उस शहर का, उसमें क्या था, अंदलीब दीबू जो है वो गुम जाती है और वो खुदकुशी कर लेती है। I think that episode belonged completely to me and Numan. Yeah, we appreciated it. नहीं मैंने देखा नहीं ना, मैं वैसे जनरली बात कर रही हूँ। चलो आपने क्या होगा, मेरा मोस्टली इट्स मोस्टली अबाउट कि वो क्या हीरो क्या था, हीरोइन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक जफा तो खैर डिफरेंट ड्रामा जिसमें कहानी के एक कोई बात कही जा रही है, कोई सोशल इशू उठाया जा रहा है। सोशल इशू तो है, लेकिन लाइक इन दिस रीसेंट एपिसोड मैंने तो कहा कि यार वो वापस आ गई है, दिखाया ही नहीं है कि माँ के साथ उसकी पहली मुलाकात। सडनली यू कट टू द बेडरूम जहाँ दोनों बैठ के रो रहे हैं। मुझे तो एज अ व्यूअर वो ग्रेटिफिकेशन ही नहीं हुई कि यार वो जो एक इमोशनल बाप के साथ फिर थी जहाँ पे वो बात है ना, मगर माँ के साथ तो आपने दिखाया नहीं। So that was weird. Yeah, was weird. But yeah, I mean, I think that supporting actors are shortchanged. उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इतने ड्रामे आते हैं, अब हर चैनल पे ड्रामास चल रहे हैं, लेकिन आपकी अवार्ड्स तो सिर्फ हम टीवी करता है, ना ARY कर रहा है, ना जियो कर रहा है। करना चाहिए। ARY ने बहुत पहले एक दफा किए थे और बड़े अच्छे अवार्ड्स, एक ही साल किया था मेरे ख्याल है। बड़ा मजा आया था, हम दुबई गए थे। But I'm just saying कि और फिर आई थिंक टिकट्स के भी मसले होते हैं, वीजा के, मतलब इस तरह की बातें होती हैं। आपका लगा हुआ है अमेरिका का वीजा? हाँ जी लगा। अच्छा आप जा रही हैं बोर्ड में? ओके चलो लग जाओ आपकी नॉमिनेशन। आपका नहीं लगा हुआ? अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ओके, पूछा ही नहीं आपको किसी ने। आप सोचते हो यार, यू लुक एट योर बॉडी ऑफ वर्क एंड यू लाइक, कोई तो एक इदारा होगा जो बैठ के सोचता होगा कि अच्छा इस साल ये ड्रामे आए हैं, इस इंसान ने इसमें बहुत अच्छी है, बनता है कि इसकी नॉमिनेशन करते हैं। इस दफा तो 2 साल के इकट्ठे हुए थे आई थिंक जी। And then also sometimes giving awards to just please people, that is insane. How can everybody receive an award? मैं annoy होती हूँ। कभी कभी एक कैटेगरी पे 2 अवार्ड भी, 2 अवार्ड की क्या है? फिर ना रखें आप अवार्ड्स, फिर आप सबको दे दें। You know what I'm saying? It's a nice big party. It's a very nice big party. मजा It's fun. हाँ बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। आप घूमते फिरते हो, खाते पीते हो, पार्टी करते हो और शॉपिंग करते हो, वापस आ जाते हैं। अच्छा, आपने बीच में पैसों की बात भी छेड़ी, और अभी रिसेंटली एक रमशा और खुशहाल ने इंटरव्यू में बोला कि जी हमें पैसे टाइम पे नहीं मिलते, और जब हम 110% दे रहे हैं तो हमें व्हाई आरंट वी पेड ऑन टाइम। और आपने भी यू सेड समथिंग इन सपोर्ट ऑफ दिस, यू नो, तो ये क्या हो रहा है और ये कब ठीक होगा? कभी भी नहीं। आज से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। जब आप नए नए आते हो तो आपको होता है कि अच्छा अभी आप नए नए हो, शायद इसलिए आपको आपकी पेमेंट्स रुक रही हैं, आपको कम पैसे मिल रहे हैं या वक्त पे पैसे नहीं मिल रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत होनी शुरू हो जाती है, एहसास होता है कि नहीं ये ऐसे, फिर लोग आपको कहते हो कुछ नहीं ऐसे ही है, मिल जाएंगे। फिर कई दफ़ा आपको बड़े बड़े धचके लगते हैं कि आपने इतना काम किया होता है, वो कभी पैसे आपको नहीं मिलते हैं।
बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिनके मुझे आज तक पैसे नहीं मिले। नहीं, पूरे ड्रामे, really? Yeah, and I know the producers. And you're still working with them? No, never. ये बड़ी क्यूट बात है, मैं भी आपको बताऊंगी. Remind me about my black book, my diary. Okay. And that is why I'm only working with 2 people now. Black book is like dating book होती है या blacklisted book? Blacklisted इस एक्टर के साथ, इस डायरेक्टर के साथ, इस राइटर के साथ. अभी परसों मैं अर्जुमन को कह रही थी, अर्जुमन मेरे पास कोई लोग नहीं रह गए, सब ब्लैक बुक में चले गए हैं. Everybody is going into the black book. मैं eventually क्या करूँगी? अर्जुमन ने कहा कुछ नहीं, तुम अपना YouTube के चैनल पे काम करोगी. अच्छा, anyway, so this has been happening for the longest time. It is a very, very sad thing that happens in our industry. या तो आप बहुत सीनियर हैं, नुमान एजाज हैं, तो किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि आपका 1 रुपया या आधा मिनट रोक ले. It's also not just seniority, also because he's no nonsense and so good. So good. Yeah. और वो आपको कहते हैं कि नोमी भाई की जो बेस्ट बात है ना, सॉरी, जो वो हर बात में कहते हैं मैं लानत भेजना है तेरे गांव में, तेरी प्रोडक्शन. वो डरते ही नहीं है किसी से. And he's always been like that. And I'm so glad कि मैंने बहुत पहले जिंदगी में उनके बहुत सारे मशवरों पे अमल किया. हाँ. और मैं जब भी मुझे बड़ा हमेशा उन्होंने अच्छा मशवरा दिया, और मैंने आज जो मैं जगह पे हूँ ना, इस जगह पे एक समीना अहमद के मशवरों की वजह से और एक नुमान एजाज के मशवरों की वजह से कि बेटा शेयर करें हमारे साथ उनके. बेटा आपने यही वाली बात है कि अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा. और आपने डरना नहीं है कि अल्लाह ने रिस्क देना आपको, इन लोगों ने नहीं देना. सो मैंने सोचा हाँ ये बात सही है. ये सो मैं तो लड़ती हूँ और मैं बोल भी देती हूँ और मैं अपने पैसों के भी ले रहती हूँ और किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे पैसे रोकें. अल्हम्दुलिल्लाह कि और जो मेरे साथ ये करता फिर मैं उसके साथ दोबारा काम भी नहीं करती हूँ. और मैं उनको ये बात बोल देती हूँ कि मैं इस वजह से आपके साथ काम नहीं करूँगी दोबारा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल रहा है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह. जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं. बट आमना, इट इज़ सो सैड. आई हैव सीन न्यू बच्चाज जो कि पैसों के लिए रुल रहे होते हैं. साल 2 साल गुजर जाते हैं, उनको पेमेंट्स नहीं मिलते. Is there any way you guys can help them? I try my best. मैं लिटरली कॉल करती हूँ जहाँ पे मैं कर सकती हूँ कि खुदा का वास्ता उसके पैसे. And it's just not the actors. Actors तो फिर लड़ मर के अगले प्रोजेक्ट में फिर मशहूर हो जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, और फिर एकदम पैसे आ जाएंगे, फिर सब उनको कास्ट करेंगे तो फिर बोलेंगे कि सॉरी आपने जो मेरे पिछले साल के 2 लाख रुपए खाए वो डबल करके दें, वो अब आप मुझे डबल करके दें और मैं 40 लाख रुपए लूंगी आपसे. तो वो आपको 40 लाख रुपए भी देंगे, आपकी मिन्नतें भी करेंगे. 40 लाख किस चीज के मिलते हैं? मिलते हैं. हाँ मिलते हैं. आई एम टेलिंग यू, मिलते हैं. सो द न्यू किड्स जो अच्छे हैं, जो कि जिनका आप थोड़ा नाम बन गया, जिनके 2 3 4 सीरियल 5 हिट हो गए, दे गेट अराउंड दिस काइंड ऑफ मनी आराम से. नहीं, फिर वही बात है, मिल रहे हैं उनको पैसे, लेकिन उनको पैसे मिल रहे हैं. लेकिन फिर बहुत सारे पुराने एक्टर्स हैं हमारे. हाँ, वही मैं कह रही हूँ, कैरेक्टर एक्टर्स हैं हमारे जो कि अपने ज़माने में बहुत काम कर चुके हैं पीटीवी वगैरह पे. उनको एक तो आप बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हो, आप उनको 4 आने देते हो जो उनकी वैल्यू है. ट्रीटमेंट बुरी क्यों है? व्हाई? व्हाट इज द नीड फॉर बैड ट्रीटमेंट? क्योंकि आप खुदा बने हुए हैं. एंड व्हाट इज बैड ट्रीटमेंट? बैड ट्रीटमेंट इज के बात नहीं करनी, आप प्रोड्यूसर को कॉल नहीं कर सकते हो, आप प्रोड्यूसर से बात नहीं कर सकते हो. आप मतलब मैं किसी सेट पे होती हूँ ना तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा क्या आपने ये किया. मेकअप आर्टिस्ट कहेंगे, क्रू वाले बच्चे जो होते हैं 3 महीने उनकी तनख्वाहें नहीं मिली भी होती उनको. आप कई दफ़ा पूछते हैं वो क्यों छोड़ के चला गया. भाई वो इतना अच्छा काम कर रहा था, असिस्टेंट प्लीज़ वार्डरोब वाला क्यों चला गया, फलाना वाला क्यों चला गया. क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने घर चलाने हैं, तो इसलिए वो चले गए. वो क्या करें, ना मांग सकते हैं. और मैं ट्राई करती हूँ. आई मीन समटाइम्स पीपल से कि मैं सेट के ऊपर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ ये मेरी एनर्जी जो है ना मेरे क्रिएटिव काम में लगनी चाहिए. इसलिए नहीं क्योंकि मैं अम्मी हूँ सेट की कि मैं आके बाथरूम पहले साफ करवाऊँ, मैं प्रोडक्शन के मसले हल करूँ, और फलाने बच्चे की पेमेंट क्यों नहीं हुई हुई और फलाना बच्चा क्यों. बाथरूम भी साफ कराती मैं सब कराती हूँ. मैं जाती हूँ, ये मैंने इवेंचुअली अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाना शुरू किया क्लीन बाथरूम्स, मैंने और सानों ने, कि बाथरूम्स क्लीन होने चाहिए. जिस घर में भी जाएं, मैं जाके सुबह बाथरूम चेक करती हूँ, नहीं होता तो साफ नहीं, मैंने कर भी देती हूँ. मैं कई दफ़ा जाके बाथरूम साफ करती हूँ कि मैंने सारा दिन इस सेट पे गुजारना है. एंड वन थिंग आई डिमांड इज अ सोफ़ा या कुर्सी
जो ज़रा कंफर्टेबल हो, क्योंकि सुबह से लेके रात तक आपने सेट पे बैठना होता है, 8-8 9-9 घंटे, कई दफ़ा आप फ्री भी बैठे हुए होते हो सेट के ऊपर, बिकॉज आपका जो भी है। सो आई जस्ट से कि मुझे एक कंफर्टेबल कुर्सी चाहिए जो मेरी होगी, उसके ऊपर कोई और एक्टर नहीं बैठेगा, उसके ऊपर कोई और इंसान नहीं बैठेगा।